मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने अभी तक ज्ञानी के कैसे कर्म बंद नहीं होते और अज्ञानी के बंद क्यों होते हैं, और जो ज्ञानी है, ज्ञानी में ऊपर की भूमिकाओं में साधु बनने के बाद भी किंचित छोटे मोटे दोष तो लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ना तो उनका सम्यक टूटता है और ना ही उनको कोई अनंतानवांदिश जाति के कोई बंद होते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ा था। इसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन ने पढ़ा था, मनुष्य पर्याय में इसका ज्ञान है। वह परिग्रह को ग्रहण करता है तथा उसका संचय करता है, अतः उसके बाह्य परिग्रह देखा जाता है तथा वह उसे बुद्धि पूर्वक स्वीकार किए है। अतः जब तक वह बुद्धि पूर्वक उसका त्याग नहीं करता तब तक रागी है, त्यागी नहीं है। सिद्ध है कि जो ज्ञानी निमित्त भूत सचेतन सचेतनेतर बाह्य पदार्थों को स्वीकार किए हैं, उनको संकल्प पूर्वक त्याग कर स्वयं जब तक दिगंबरत्व स्वीकार नहीं करते तब तक वह आंतरिक नैमित्तिक भूत रागादिक का त्यागी भी नहीं है। यही कारण है कि जो आत्महितेक्षु रागादि से दूर हो वीतरागी बनना चाहते हैं, वे बाह्य परिग्रह को परित्याग कर दिगंबरत्व को स्वीकार करते हैं। है ना, ये अपन ने यतीश और यतीश्वर की परिभाषा भी पढ़ी थी। तो वीतराग बनने के लिए क्या बोल रहे हैं कि आपको बाह्य परिग्रह तो अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा। और बाह्य परिग्रह भी कैसे छोड़ना है? अंतरंग परिग्रह को छोड़ करके फिर जो बाह्य परिग्रह को ग्रहण ना करने की जो चेष्टा होती है, वही वास्तव में सराहनीय है। नहीं तो बहुत से ऐसे भी होंगे कि अंदर का राग तो छोड़ा नहीं, परिग्रह छोड़ा नहीं और बाहर का छोड़ दिया। दिखाई देता नहीं है लोगों को, तो देखने में आएगा कि इनका सब बाहर छूट गया है, लेकिन अंतरंग में बस रहा है। तो ऐसा नहीं होता। अग्रिम कलश में यही प्रतिपादन करते हैं। इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल पर द्रव्यम समग्रम बलात् तन्मूलां बहुभाव संततिम मुद्धर्त कामः समम् आत्मानं संपैति निर्भरवत् पूर्णैक संविद्युतम् येनोन्मूलित बंध एष भगवान नात्मात्मनि स्फूर्जति। द्रव्य भाव में निमित्त निमित्तिक पने की इस प्रकार आलोचना अर्थात विचारणा करके तथा उस परद्रव्य को, जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव से भिन्न है, संपूर्ण रूप से ज्ञान की शक्ति पूर्वक अपने से पृथक करके तथा परद्रव्य का स्वीकार है, मूल कारण जिसका ऐसी विविध प्रकार के विभाव भाव रूप भाव कर्म की संतति को एक ही साथ उखाड़ फेंकने की इच्छा करने वाला आत्मा, अत्यंत प्रवाह से परिपूर्ण जो संवित अर्थात स्वसंवेदन ज्ञान उससे सहित ऐसी अपनी आत्मा को प्राप्त करता है। उस कारण से बंध को जड़ से उखाड़ कर यह भगवान आत्मा, निर्बंध स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकाशमान होता। क्या बोला? बाह्य परिग्रह की स्वीकारता अंतरंग में राग आदि के बिना नहीं होती। बाहर में अगर किसी चीजों को मैंने ग्रहण किया हुआ है, जो मेरे पास
दिखाई दे रहे हैं, तो जब तक अंदर से उनको मैं अपना नहीं मानूंगा तब तक वो मेरे पास रह नहीं सकते। इसका ये अर्थ नहीं है कि बाह्य पदार्थ से राग होगा तो बाह्य सामग्री संचित हो ही जानी चाहिए। तथापि जो भी संचय करता है या कर सकता है, अथवा जिनके पास बाह्य परिग्रह देखा जाता है, वे अपने राग के कारण ही उसे स्वीकार किए हुए हैं, यह सुनिश्चित है ना। कोई आदमी कोई कुत्ते लेके घूम रहा है, कोई आदमी कुछ गाय के बछड़े को दबाए घूम रहा है, किसी ने खरगोश ले रखा है, तो वो अंतर से उसकी स्वीकारोक्ति है, तभी वो उन वस्तुओं को, उन चेतन अचेतन पदार्थों को लेकर के घूमता है। इन रागादि भावों का परित्याग कैसे हो, इसका उपाय आचार्य बतलाते। पूर्व सूत्र में द्रव्य को निमित्त और भावों को नैमित्तिक बनाया था, अर्थात बाह्य परिग्रह के निमित्त से अंतरंग में रागादि नैमित्तिक भावों की उत्पत्ति होती है। अतः यदि रागादि से मुक्त होना चाहते हो तो प्रथम अपनी स्वसंवेदन शक्ति से बाह्य परिग्रह को तथा रागादि को अपने स्वरूप से सर्वथा भिन्न स्वीकार करो। यह स्वीकारता ही सम्यक दर्शन है। क्या बोला उन्होंने? अतः यदि रागादि से मुक्त होना चाहते हो तो पहले, सबसे पहले अपनी स्वसंवेदन शक्ति से बाह्य परिग्रह को तथा रागादि को अपने स्वरूप से सर्वथा भिन्न स्वीकार करो कि समस्त बाह्य परिग्रह और यहाँ तक कि मेरा आंतरिक जो रागादि है वो सब वास्तव में मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, ऐसा स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन है। यही स्वीकारता ही सम्यक दर्शन है और ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। पश्चात तत्व ज्ञान पूर्वक बाह्य द्रव्य को अपने से पृथक करो, अर्थात उनका त्याग करो, क्योंकि उनकी स्वीकारता रागोत्पादन का हेतु है। इसलिए रागादि को यदि जड़ से उखाड़ने की इच्छा हो तो प्रज्ञा के द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा भिन्न स्वीकार किए गए अपने से भिन्न पदार्थों को स्वीकार ना करो। तब देखोगे कि भगवान आत्मा अपने ज्ञान रस से ही परिपूर्ण प्रवाह से युक्त है और वह अपने में स्वयं प्रकाश में है ना। जो किसी ने अगर उपवास किया है तो वो समस्त पदार्थ जो उसके सामने लाए जाएं उनके प्रति वो अपनी एक्सेप्टेंस नहीं जाहिर करेगा। कि महाराज के सामने वो थाली ला के लाते हैं लगा करके, तो थाली में से वो पदार्थ निकलवा देते हैं जिनको वो स्वीकार नहीं करते, जिन्हें वो ग्रहण नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी इच्छा है कि मुझे अपने अंदर से राग द्वेष आदि को निकालना है, तो उन पदार्थों को जिनके कारण राग द्वेष बढ़ते हैं उनको ग्रहण करने का भाव ही नहीं आना चाहिए। और जब वो समस्त वस्तुएं जिनका जो मुझे मैं जानता हूं जिन्हें कि वो राग द्वेष को बढ़ाने वाली हैं या राग द्वेष उत्पादक हैं, जब मेरा उनसे संकल्प पूर्वक त्याग हो जाएगा तो अवश्य ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। है ना, लिखा है तब देखोगे कि भगवान आत्मा अपने ज्ञान रस से ही परिपूर्ण प्रवाह से युक्त है और वह अपने में स्वयं प्रकाशमान। तो प्रश्न पूछा कि यदि अंतरंग से राग का त्याग हो तो बाह्य परिग्रह स्वीकार ही क्यों करेगा। अतः प्रथम राग का त्याग होना चाहिए ना। उन्होंने भी प्रश्न यही कहा कि अगर अंदर अंतर से त्याग हो ही गया तो बाह्य परिग्रह को त्याग करने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। तो समाधान दिया, यह सत्य है कि अंतरंग रागादि मिट गए हों तो बाह्य परिग्रह का संचय ही नहीं करेगा। पर प्रश्न यह है कि अंतरंग का त्याग प्रथम कैसे हो। क्या परिग्रह के रहते हुए राग का त्याग संभाव्य है? कदापि नहीं है। उन्होंने दूसरी बात बताई कि जैसे किसी ने बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा कर रखा है और उसके पास में स्त्री पुत्र मकान के अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो है बाह्य वस्तुओं का परिग्रह है, तो अचानक से उसका अंतरंग जो है वो बदल जाए, वो ऐसा नहीं होगा। पहले उन वस्तुओं से अपनी मान्यता उसको हटानी पड़ेगी।
मान्यता तो मन से ही है ना, तो उसे हटाने में कितनी देर लगेगी, लेकिन हटाना पहले पड़ेगा उसको। और तब उसका जो है थोड़ा सा चित्त निर्मल होगा, और वो फिर आत्मचिंतन में अधिक से अधिक देर तक स्थिर रह पाएगा। इन्होंने क्या बोला था चिल्लाने की, पहले अपन अंदर की बात करो। अंदर से, अंदर में राग द्वेष आदि निकाल दो, तो बाह्य परिग्रह अपने आप छूट जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि वो बात तो सही है आपकी, लेकिन कई बार क्या है कि जिनमें मेरी इतनी आसक्ति है उन वस्तुओं में, उनके प्रति मेरा राग पहले शिथिल हो, तब वो आंतरिक परिणाम जो है और सुदृढ़ होते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, यह सत्य है कि अंतरंग रागादि मिट गए हों तो बाह्य परिग्रह का संचय ही नहीं करेगा। पर प्रश्न यह है कि अंतरंग का त्याग प्रथम कैसे हो? क्या परिग्रह के रहते हुए राग का त्याग संभाव्य है? कदापि नहीं। तब बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से छूटने का उपाय क्या है? इस प्रश्न का समाधान ही उक्त कलश में दिया गया है। जो ऊपर का जो कलश था उसमें यही दिया गया था। फिर प्रश्न है कि राग का त्याग निश्चय मार्ग है और बाह्य का त्याग व्यवहार मार्ग है। जब निश्चय होगा तो तदनुकूल व्यवहार सम्यक व्यवहार होगा। निश्चय की प्राप्ति के बिना व्यवहार मिथ्या व्यवहार है क्या क्वेश्चन पूछा अभी? राग का त्याग निश्चय मार्ग है और बाह्य का त्याग व्यवहार मार्ग है। जब निश्चय होगा तो तदनुकूल व्यवहार सम्यक व्यवहार होगा। निश्चय की प्राप्ति के बिना व्यवहार मिथ्या व्यवहार है। आप पहले कह चुके हैं कि वीतरागता निश्चय धर्म है, वह निश्चय चारित्र है, क्योंकि वह आत्म स्वरूप है। अतः वह होवे तो पर का त्याग व्यवहार चारित्र कहा जाएगा। वीतरागता रूप निश्चय चारित्र के बिना जो महाव्रतादि रूप बाह्य चारित्र हैं, वह तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी साधु के भी होता है। अतः वह हेय है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है वो, केवल निश्चय चारित्र ही उपादेय है, वही सच्चा धर्म है। निश्चय रत्नत्रय को ही सच्चा मोक्ष मार्ग कहा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो हे है, क्योंकि वह पराश्रय से होता है, और पराश्रित मोक्ष मार्ग सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या ये बात सच्ची है, ऐसा वो पूछता है। हाँ? समाधान दिया, निश्चय चारित्र पूर्वक व्यवहार चारित्र होता है। यदि ऐसा माना जाए तो यह क्रम भंग मान्यता होगी कि आपने पहले निश्चय चारित्र को स्वीकार किया है, पहले निश्चय का चारित्र करो, फिर व्यवहार चारित्र की बात करो। तो बोल रहे हैं यदि ऐसा माना जाए तो यह क्रम भंग की मान्यता होगी, मतलब उसमें सिस्टमेटिक नहीं होगा। निश्चय व्यवहार का कारण है ऐसा नहीं, मतलब निश्चय से व्यवहार सत्ता है ऐसा नहीं। क्योंकि निश्चय की ओर जितना जितना जीव बढ़ता है उतना उतना पराश्रय छूटता जाता है। इसी से निश्चय को व्यवहार का निषेधक कहा गया है, व्यवहार का उत्पादक नहीं। है ना, ये निश्चय जो है वो व्यवहार का कारण नहीं है कि निश्चय के कारण ही व्यवहार हो रहा है, नहीं, निश्चय तो बल्कि उल्टा। निश्चय पूर्वक जितना जितना जीव वास्तविक चारित्र की ओर बढ़ता है उतना उतना पराश्रय छूट जाता है, और पराश्रय छूट गया अर्थात व्यवहार जो है वो छूटने लगता है व्यवहार से, उतना उतना पराश्रय छूटता जाता है। इसी से निश्चय को व्यवहार का निषेधक कहा गया है, क्योंकि व्यवहार में तो जीव थोड़ा थोड़ा बहुत करता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत करने के बाद में उसको कम करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे आएगी? उस प्रक्रिया को किस तरह से करेंगे कि व्यवहार हे है ऐसा भाव रखना, ये ऐसा भाव रखना ही निश्चय की ओर कदम बढ़ाना है। तो या तो निश्चय की ओर कदम बढ़ाएं तो व्यवहार का आश्रय कम होने लगेगा, या व्यवहार का आश्रय कम लेना है ऐसा भाव करेगा तो निश्चय की ओर बढ़ता जाएगा। व्यवहार कारण है वह निश्चय साध्य है, ऐसा क्रम है। क्या क्रम है? सबसे पहले व्यवहार से चलेंगे और कहाँ कहाँ तक जाएंगे, निश्चय की ओर जाएंगे। सड़क जो है वो व्यवहार है और गंतव्य स्थान वो निश्चय है। तो
व्यवहार पूर्वक यानी वो सड़क पूर्वक ही गंतव्य की ओर प्रस्थान किया जाएगा। गंतव्य के द्वारा सड़क को प्राप्त नहीं किया जाएगा, सड़क के द्वारा गंतव्य को प्राप्त किया जाएगा। तो व्यवहार कारण है, वह निश्चय साध्य है, ऐसा क्रम है। द्रव्यलिंगी साधु के कारण रहते भी कार्य नहीं देखा जाता, यह सत्य है। सो निमित्त कारणभूत जितने पदार्थ हैं, वे कार्य को उत्पन्न कर ही दें, ऐसा नियम नहीं है। जो क्या बोले हैं, व्यवहार कारण है वह निश्चय साध्य ऐसा क्रम है। द्रव्यलिंगी साधु के कारण रहते भी कार्य नहीं देखा जाता, यह सत्य है। सो निमित्त कारणभूत जितने पदार्थ हैं, वे कार्य को उत्पन्न कर दें, ऐसा नियम नहीं है। यही कारण है कि जो निमित्त निमित्त के आधार पर भी कार्य ना हो, तो उन्हें निमित्त कारण उस व्यक्ति के लिए नहीं माना जाएगा। जिनका कार्य संपन्न हो, उन्हें वे निमित्त कारण हुए, ऐसा कहा जाएगा। ये बात तो अपन सब जानते ही है ना, कि अगर किसी चीज से कोई कार्य हो जाता है, तभी अपन उसको उसका निमित्त मानते हैं। जब तक उससे कार्य हुआ ही नहीं, तब तक वो निमित्त किस बात का। तो व्यवहार का भी वही साधन, जो निश्चय में कन्वर्ट हो, जिन पूर्वक निश्चय की प्राप्ति हो, वास्तव में वही उसमें निमित्त भूत होते हैं। इसमें कोई किसी की तरह की कोई शंका नहीं होना चाहिए। ठीक है ललित जी, ठीक चल रहा है। अब इसमें तो मुझे लग रहा है कि काफी चीज है। हाँ थोड़ा सा मतलब प्रश्न करता तो कंफ्यूज कर रहा है हम लोगों को। हाँ 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 आ चुके हैं, कोई डाउटफुल तरीके से क्लियर कर रहा है एक्चुअली। हाँ हाँ। ये बात तो अपनी पहले क्लियर हो ही गई ना सारी। हाँ, पहले जब तक ये कार्य नहीं संपन्न होता तब तक निमित्त नहीं है वो। कार्य हाँ संपन्न होने के बाद ही पता चलता है कि वो निमित्त है। बिल्कुल सही। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा, इसमें सब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा नहीं मुझे बहुत क्लियर हुआ, जो 273 में था। हाँ क्लियर नहीं हुआ। नहीं मतलब मेरे को प्रश्न समझ में आया, वो प्रश्न कर क्या रहा है वो प्रश्न एक्चुअली। ये बोल रहे हैं, प्रश्न देखो इस ये प्रश्न में वो ये बोल रहे हैं कि अगर अंदर में कि अपन बहुत सारी चीजें श्रावक की अवस्था में अपन बाह्य परिग्रह छोड़ देते हैं, परिग्रह प्रमाण व्रत ले लिया, बहुत सारा क्योंकि परिग्रह बाद में छोड़ दिया। समाधान बोला उक्त कलश में तो मैं दे दिया, तो फिर वो उक्त कलश में जो दे दिया है वो प्रश्न करता है समझ में नहीं आया ना, तभी दोबारा प्रश्न कर रहा है वो। हाँ तभी उन्होंने लिख भी दिया है, इस प्रश्न का समाधान ही उक्त कलश में दिया गया है। और प्रश्न करता है वो समझ में नहीं आया ना उत्तर, इसलिए तो हाँ पूछा उसने दोबारा। तो उसको छोड़ दीजिए भैया, आपके समझ में तो आ गया ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे प्रश्न ये फंडामेंटली समझ आ रहा है कि प्रश्न इस तरह के क्यों क्यों आ रहे हैं उसके। हाँ हाँ, वो क्या है कि बहुत सारे लोग जो है जिस ढंग से पूछते हैं, वो सारे प्रश्न उन्होंने उसमें समेटे हैं। ये प्रश्न उनका क्या था, यदि अंतरंग से राग का त्याग हो, तो बाह्य परिग्रह स्वीकार ही क्यों करेगा, अतः प्रथम राग का त्याग होना चाहिए। राग का त्याग हो कैसे कर दोगे। वो ये कह रहा है कि पहले राग का त्याग करो। तो राग जो है वो क्या है, राग कोई वस्तु है क्या जिसका त्याग कर दें। हाँ। तो वो ये समझ नहीं पा रहा है, और उसने बोल दिया कि अंदर में जो बड़ा पड़ा हुआ राग है उसको निकाल के टेबल पर रख दो, तो जो बाहर की जो वस्तुएं जिनको मैंने स्वीकार किया है वो अपने आप छूट जाएंगी, या उनको ग्रहण करने का भाव नहीं आएगा। तो उन्होंने यही तो लिखा, यह सत्य है कि अंतरंग रागादि मिट गए हों, तो बाह्य परिग्रह का संचय ही नहीं करेगा। पर प्रश्न यह है कि अंतरंग का त्याग पहले कैसे हो, त्याग कैसे करें। खाली आपने तो सोच दिया जो हाँ ऊपर जो उन्होंने प्रश्न में जवाब दिए बेसिकली भेद विज्ञान वाली बात की है, लेकिन इनको भिन्न समझो एक्चुअली, तो राग अपने आप जो है हाँ हट हाँ। जाएगा एक्चुअली। बाकी राग कोई अलग से थोड़ी है कि एक कमरे में आपके एक पोर्शन में राग पड़ा हुआ है, उसको उठा के बाहर निकाल दिया। आपने सही कहा कि भेद विज्ञान ही वास्तव में आंतरिक राग को छोड़ना है। बाकी कोई अंतरंग राग ऐसा थोड़ी है पड़ा हुआ कि कोई एक वस्तु है वो जो पड़ी हुई है उसको हटा दिया जाए, ये लिखा ना। पर प्रश्न ये है कि अंतरंग का त्याग प्रथम कैसे हो। क्या परिग्रह के रहते हुए राग का त्याग संभाव्य है, कि बाहर की वस्तुओं से राग होने दो लेकिन अंदर का जो राग हटा दो, तो वो कैसे हाँ संभव है। तो वो ये बोल रहे हैं कि बाहर का परिग्रह है ही इसलिए कि उसके प्रति आपके ममत्व परिणाम है,
उन ममत परिणामों को छोड़ने की तो बात कर रहे हैं। बाकी वही अलग से कोई राग थोड़ी अंदर रखा हुआ है, यही वो कह रहे हैं। जी। क्या परिग्रह के रहते हुए राग का त्याग संभाव्य है? कदापि नहीं। तब बाह्य बाह्य अभ्यंतर तो परिग्रह टू से सेवेंटी टू को भी थोड़ा रिपीट कर दीजिए, 272 वाला भी थोड़ा सा रिपीट करिए। ये था ना, यदि बाह्य परिग्रह ही रागादि का हेतु है तो पशु पक्षी आदि के बाह्य परिग्रह का अभाव होने से उन्हें वीतराग मानना अनिवार्य होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, अतः उक्त समाधान ठीक प्रतीत नहीं होता। ये क्या बोल रहे हैं कि बाह्य परिग्रह होना रागादि का कारण है, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि पशु पक्षी आदि के तो बाह्य परिग्रह है ही नहीं। अब समझना उनका प्रश्न, वो कह रहे हैं कि जिन जिन ने भी जो भी बाह्य परिग्रह को रखते हैं, वो बाह्य परिग्रह रखते ही इसलिए हैं कि उनको राग है। लेकिन अगर अपन इतना ही माने, इसी हिसाब से माने, तो जिनके पास बाह्य परिग्रह नहीं है उन्हें बीतरागी माने क्या? पशुओं का सही उदाहरण दिया बात ना है। उसने। सही। पढ़ के सुनाओ फिर से। आपकी नहीं नहीं आवाज ठीक नहीं। है। आवाज आपकी बंद हुई बीच में। हवा चली गई थी। अच्छा। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हम्म, प्रॉब्लम है, हाँ। अभी आ रही है आवाज। हाँ जी अभी आ रही है। यदि बाह्य परिग्रह ही रागादि का हेतु है तो पशु पक्षी आदि के बाह्य परिग्रह का अभाव होने से उन्हें वीतराग मानना अनिवार्य होगा। चूंकि ऐसा नहीं है, अतः उक्त समाधान ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इन्होंने ये बोला था, आचार्य जी ने, कि भाई जब तक आपकी रागादि बुद्धि है, बाह्य वस्तुओं के प्रति आपकी रागादि बुद्धि है, तो आप वीतरागी नहीं हो सकते। और आपका वो लक्षण दिखाई दे रहा है कि बाह्य वस्तुएं आपके पास हैं, इससे आप उसको अ, अपने उनसे ममत्व भाव, इसलिए तो आपने उनको रखा हुआ है। तो ममत्व भाव है जब तक आप वीतरागी नहीं हो सकते। तो उसने ये कहा कि बाह्य वस्तुओं का होना, क्या ये जरूरी है कि वो राग भाव का सूचक है? अगर ऐसा है तो पशु पक्षी आदि के पास तो बाह्य वस्तुएं होती नहीं, वस्त्र आदि भी नहीं होते, तो क्या उनको वीतरागी मान ले क्या? ये प्रश्न समझ में आया आपके? जी जी। तो उसका उन्होंने बोला कि परिग्रह होना ना होना अलग बात है, और उसे स्वीकार करना ना करना अलग बात। दोनों में महान अंतर है। पशु पक्षी आदि अपरिग्रही नहीं है, कारण उन्हें बाह्य परिग्रह प्राप्त ही नहीं है। यदि प्राप्त होता तो वह उन्हें अस्वीकृत भी नहीं होता, स्वीकृत ही होता। जो बहुत सारे जैसे रंग बिरंगे परिग्रह अपनी अपनी पक्षी। शक्ति के अनुसार जीव करता है। परिग्रह जैसे चींटी है वो भी दाना जो है इकट्ठा करती है। बिल्कुल। जैसी जिसकी बिल्कुल। शक्ति है, तो पुरुषार्थ है उसका, उस हिसाब से वो करते हैं। परिग्रह पक्षी भी करते हैं, पर बहुत अपने सही कहा। सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। इसलिए चार प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, उसमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा सभी जीवों के होती है। आपने बहुत सही कहा। बहुत सारे लोग तो इसी में जो कंफ्यूज रहते हैं कि परिग्रह जो है सभी जीवों की संज्ञा कैसे है। इसी तरह से जैसा आपने कहा कि चींटी है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो तो आटा या जो चीनी आदि का परिग्रह करेगी। बाकी और जीव हैं वो अपने अपने, जैसे मधुमक्खी है, उसका मधु का संचय करती है। तो जिसकी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो परिग्रह करता है। तो ये जो पिछला वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर जी हो जी गया। वो आगे जी। आगे बढ़े हम। हाँ जी हाँ जी। तो इन्होंने एक बात कही है कि राग का त्याग निश्चय मार्ग, एक उन्होंने सीक्वेंस भी बताई कि एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस क्या है कि पहले व्यवहार का त्याग होता है, व्यवहार से त्याग होता है, तब वो निश्चय की ओर बढ़ता है। उल्टा नहीं हो सकता कि निश्चय मार्ग पर पहले पहुंच जाए फिर व्यवहार मार्ग को छोड़े। है, क्योंकि जैसे मैंने सड़क और उसका गंतव्य का आपको उदाहरण दिया कि सड़क व्यवहार है और
गंतव्य उसका निश्चय है। तो राग का त्याग निश्चय मार्ग है और बाह्य का त्याग व्यवहार मार्ग है। जब निश्चय, ये उन्होंने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर उन्होंने दिया कि निश्चय चारित्र पूर्वक व्यवहार चारित्र होता है, यदि ऐसा माना जाए तो यह क्रम भंग मान्यता होगी, ये उल्टा होगा। तो उल्टा। है ना। निश्चय व्यवहार का कारण है, ऐसा नहीं। अपन जो देखो व्यवहार की बात ही इसलिए करते हैं कि चूंकि निश्चय समझ में डायरेक्ट आता नहीं है, इसलिए निश्चय तक की जो यात्रा है वो व्यवहार के द्वारा संपादित की जाती है। हाँ? कोई ये बोले कि भाई नाव के द्वारा किनारे पर पहुंचा जाता है, कोई बोले कि किनारे के कारण जो है नाव आती है, या किनारे के कारण नाव बनती है, नाव का कार्य ही किनारे के कारण से होता है, ऐसा नहीं। नाव तो अदर उधर भी भटक सकती, किनारे पे जाए बिना भी वो बीच बीच में घूम सकती है, लेकिन वो किनारा उसका लक्ष्य होता है और नाव खाली उसका साधन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से व्यवहार कारण है, वह निश्चय साध्य है, ऐसा ही क्रम है। द्रव्यलिंगी साधु के कारण रहते भी कार्य नहीं देखा जाता, यह सत्य है। द्रव्यलिंगी साधु के कारण रहते हुए भी कार्य नहीं देखा जाता, यह सत्य है। सो निमित्त कारणभूत जितने पदार्थ हैं वे कार्य को उत्पन्न कर ही दें, ऐसा नियम नहीं। ये किसी ने सोच लिया कि भाई साहब, मैंने देखा है जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबके चश्मे लगा रहता है, तो एक किसान ने अपने जा करके एक चश्मे बेचने वाले से कहा कि भैया एक चश्मा मुझे भी दे दे, मेरा बेटे को थोड़ा पढ़ने में इजी होगा, वो पढ़ नहीं पाता, उसने पढ़ाई लिखाई की नहीं, कभी गया ही नहीं, तो चश्मा लग जाएगा तो उसे पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि पढ़ना लिख चश्मा तो तभी उपकरण के रूप में सहयोगी बनेगा जब वो पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक उसी प्रकार से मात्र वस्त्र फेंक देने से, मात्र ऊपर के आचरणों को एक्सेप्ट कर लेने से कोई साधु या मुनि बन नहीं जाता। है ना। द्रव्यलिंगी साधु के कारण रहते भी, कारण क्या है? बाह्य वेशभूषा है, उसने जो नियम संयम आदि धारण किए हैं, उसको महाव्रत आदि की जो ट्रेनिंग मिली वो भी उसके साधन है, ये सत्य है। सो निमित्त कारणभूत जितने पदार्थ हैं वे कार्य को उत्पन्न कर ही दें, ऐसा नियम नहीं। चश्मा लग के पढ़ना ही शुरू हो जाए जरूरी नहीं। यही कारण है कि जो निमित्त के आधार पर भी कार्य ना हो तो उन्हें निमित्त कारण उस व्यक्ति के लिए नहीं माना जाएगा। जिसका कार्य संपन्न हो उन्हें वे निमित्त कारण हुए, ऐसा कहा जाएगा। फिर प्रश्न है, उक्त नियम के रहते हुए निमित्त कारण को कारणपना असिद्ध है, ऐसा मानना चाहिए। उक्त नियम के रहते हुए, देखो वो अभी पीछे किस बात पे लगा, ये भी शंका बहुत लोगों को होती है। उक्त नियम के रहते हुए भी निमित्त कारण को कारणपना असिद्ध है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कार्य का अन्वय व्यतिरेक नहीं मिला। अर्थात कहीं निमित्त की उपस्थिति में कार्य हुआ, कहीं उसकी उपस्थिति में भी कार्य नहीं हुआ, तब उसे कारण कैसे कहा जाए? कार्य कारण भाव की व्याख्या न्याय शास्त्र में लिखी है कि अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव है, अतः निमित्त की अकारणता सिद्ध है। वो बोल रहे हैं कि आप तो निमित्त को मानो ही मत, वो किसी के लिए भी सही नहीं है, किसी के लिए भी कारण नहीं बनता। तो समाधान दिया है, पूर्ण रीत्या अन्वय व्यतिरेक तो कार्य का अपने उपादान कारण के साथ ही मिलता है, अतः कार्य कारण भाव यथार्थ रूप से अपने उपादान के साथ ही है। वस्तुतः यथार्थ कारण तो स्व उपादान ही है, तथापि उपादान के अपने कार्य परिणति काल में बाह्य पदार्थ अनुकूल सामग्री रूप होते हैं, वे निमित्त कारण कहलाते। देखो, अपने यहाँ भी हिंदी में अपन ने जो पढ़ा था, जो प्रेरक वगैरह जो पढ़े थे, उसमें क्या लिखा था कि प्रेरक किसी भी कार्य को करने के लिए किसी को आवाज नहीं लगाते, उनको बुलाते नहीं है, वो स्वयं वहां मौजूद रहते हैं, और जो कार्य होना होता है वो उनकी मौजूदगी में हो जाता है, और उसका आरोप उस
वस्तु या व्यक्ति पर आता है जो उस समय वहां मौजूद रहता है। तो ये बोल रहे हैं कि वास्तव में तो मेरी उपादान शक्ति ही सब कुछ है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी एक चिंतन कर रहा था आत्मा का, और चल रहा था चिंतन, बहुत ऊंचा लेवल नहीं जा रहा था। इसी बीच में मेरे चिंतन में ही एक बात आई कि देखो जिनेंद्र देव जो है वो कैसे गुण स्थानों में बढ़ते चले जाते हैं, कैसे 14वां गुण स्थान आता है उनका। अभी मैं अपने ही चिंतन की वेराइटीज में जा रहा हूँ, और वो देखो कि उन्होंने कैसे केवल ज्ञान प्राप्त किया, और मैं उन भावों में आता हूँ, तो मेरा भी काम हो जाता है और मैं भी केवल के नजदीक आ जाता हूँ। तो उस समय मेरे चिंतन तो मेरे ही चल रहा था, खाली उसकी जो वैरायटीज थी वो बदल रही थी। उन बदले हुए चिंतन के विषयों में एक जिनेंद्र देव की भी झलक मुझे मिली, और उस झलक पूर्वक ही मेरा और वो जो चिंतन का जो भाव था और दृढ़ हो गया, वो मुझे केवल ज्ञान हो गया। तो क्या मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे केवल ज्ञान के कारण वास्तव में जिनेंद्र देव थे? हैं? ये व्यवहार से कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में तो मेरे चिंतन का कारण मेरा चिंतन ही था। उसमें उठने वाली अलग अलग लेवल की तरंगें, वो वैरायटी उसमें बदलती रहती है, वो पर्याय है ज्ञान की। लेकिन मेरी जो उपादान शक्ति थी, मेरी जो चिंतन की योग्यता थी, वास्तव में वही काम में आई। व्यवहार से मैं भले ही कहूं कि जिस समय वो जिनेंद्र देव वाला चिंतन मैंने किया, तो उस समय मुझे कैवल्य हुआ, तो उसको मैंने निमित्त बना दिया। तो वो यही कह रहे हैं कि वस्तुतः यथार्थ कारण तो स्व उपादान ही है, तथापि उपादान के अपने कार्य परिणति काल में जो बाह्य पदार्थ अनुकूल सामग्री रूप होते हैं, वे निमित्त कारण कहलाते हैं। अभी मैं आपको एक बात और बोलूं, पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, तो मैं आपसे कहूं कि वो कमठ के उपसर्ग के कारण हुआ। तो ये बात किसी अपेक्षा से सही है या नहीं? बोलो भाई। तो सही तो है, क्योंकि वो भी एक कारण बना उनको निश्चय मार्ग तक ले जाने के लिए। क्योंकि उनको जो भी जिस मार्ग में चल रहे थे, हाँ। और इसने जो उपसर्ग किया, हाँ। तो उनका जो दृढ़ता थी, जो भी वो चिंतन कर रहे थे, उस चिंतन में दृढ़ता आई। बहुत बढ़िया। टेस्ट टेस्ट हो गए वो एक्चुअली इस समय। बिल्कुल उपसर्ग ने उनका सीजन। टेस्ट ले लिया। एकदम सही कहा आपने। तो इस अपेक्षा से वो उनकी उनका निमित्त बना, लेकिन चिंतन किसने किया? चिंतन तो भगवान ने किया, पार्श्वनाथ भगवान ने किया। तो इसलिए उनकी योग्यता उपादान शक्ति ही उसकी कारण बनी, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। तो यही बात ये कह रहे हैं यहाँ, वस्तुतः यथार्थ कारण तो स्व उपादान ही है, तथापि उपादान के अपने कार्य नहीं, पर परिणति आप काल जैसे में। अनेकांतवाद में बोलते हैं कि कारण तो कई चीजें होती है, पर हम एट ए टाइम एक चीज को प्रमुखता से बात करते हैं। जी हाँ। जैसे अब यहाँ पर स्व की बात हो रही है, वो प्रमुखता दी जा रही है। और पहले आप निमित्त के बारे में बात करें तो निमित्त की प्रमुखता चल रही थी एक्चुअली। तो एक्चुअली निमित्त भी एक कारण तो है ही है ना एक्चुअली। है, जो भी बिल्कुल है। जो वहां पे जो भी चीजें वस्तुएं वहां पे पदार्थ मौजूद थे, हाँ। अनुकूल सामग्री मौजूद थी, वो भी उसमें निमित्त बन रहे थे। बराबर। बराबर। तो ये इस अपेक्षा से अपन उसको दोनों तरह सिद्ध कर सकते हैं, है ना, कि वो निमित्त उनके उस विचारों के रास्ते में वो भाव आया, इसलिए उसको निमित्त कह दिया। और चूंकि भाव ही उनका उपादान शक्ति थी, इसलिए उसमें जो चिंतन में कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, इसलिए चिंतन उस निमित्त को ना कहकर हम उसकी चिंतन की ही विविधताएं कह सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये बहुत बढ़िया, आप वहीं तक पहुंच गए बिल्कुल दिलीप जी, बिल्कुल जो उसका जो मर्म था। पर आगे चलते हैं। निश्चय चारित्र रूप वीतराग भाव की उत्पत्ति जब होगी, तो बाह्य परिग्रह का त्याग उसकी उत्पत्ति में अनुकूल सामग्री होगी। देखो, निश्चय चारित्र रूप वीतराग भाव की उत्पत्ति जब होगी, तो बाह्य परिग्रह का त्याग उसकी उत्पत्ति में अनुकूल सामग्री होगी। उसके बिना निश्चय चारित्र की उत्पत्ति होगी ही नहीं।
दिगंबर जैन साधु महाव्रती होते हैं। सो यद्यपि महाव्रतादि पुण्य भाव हैं, तथापि वे अशुभ राग की सामग्री के त्याग रूप हैं। अतः अंतरंग अशुभ राग के त्याग में निमित्त बन जाते हैं। यह वीतरागता के प्रति राग है, वीतरागता की प्राप्ति में साधन भूत है। यह आवश्यक नहीं कि जो बाह्य त्याग करके महाव्रतादि स्वीकार करें, उन्हें अंतरंग राग का त्याग हो ही जाए। तथापि जिन्हें वीतराग चारित्र होगा, उन्हें पूर्व में बाह्य त्याग रूप व्रतादि अवश्य होंगे। बिना महाव्रतादि की भूमिका के वीतराग चारित्र नहीं होता है। जो साधु बने हैं, वो साधु कैसे बने हैं? उन्होंने बाह्य रूप से तो सब छोड़ करके आई है ना। वो बोल रहे हैं कि वो आवश्यक नहीं कि जो बाह्य त्याग करके महाव्रतादि स्वीकार करें, उन्हें अंतरंग राग का त्याग हो ही जाए। तभी तो वो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी संत का कंसेप्ट आया कि बाहर का सब छोड़ के आए वो मुनिराज। एक भी तिल तुष मात्र भी शरीर पर है नहीं, धन धान्य आदि साथ में है नहीं, स्त्री पुत्र मकान आदि साथ है नहीं, और मुनि संग में बैठे हैं, भोजन आदि की सामग्री भी पास नहीं। लेकिन उसके बाद भी आवश्यक नहीं कि वीतराग चारित्र होगा कि नहीं है। क्योंकि वो अंतरंग परिणाम कैसे, कल मैंने आपको वो पुष्पटाल मुनिराज की कथा सुनाई थी, तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बोला, ये आवश्यक नहीं कि जो बाह्य त्याग करके महाव्रतादि स्वीकार करें, उन्हें अंतरंग राग का त्याग हो ही जाए। तथापि जिन्हें वीतराग चारित्र होगा, उन्हें पूर्व में बाह्य त्याग रूप व्रतादि अवश्य होंगे, है ना। बिना महाव्रतादि की भूमिका के वीतराग चारित्र नहीं होता। जो आज 8वीं क्लास में बैठा है, उसने पहली दूसरी क्लास तो पढ़ी होगी ना, इसलिए बिना पढ़े तो वहां तक आएगा ही नहीं। और एक उन्होंने बात और कही कि यह वीतरागता के प्रति राग है, वीतरागता की प्राप्ति में साधन भूत है। क्या है वीतराग प्रति? निश्चय चारित्र रूप वीतराग भाव की उत्पत्ति जब होगी, तो बाह्य परिग्रह का त्याग उसकी उत्पत्ति में अनुकूल सामग्री होगी। बाह्य परिग्रह सब छोड़ दिया तो वीतराग भाव की उत्पत्ति के लिए जो जरूरी चीज है वो एक पूरी हो गई। उसके बिना निश्चय चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती। दिगंबर जैन साधु महाव्रती होते हैं। अगर ये नहीं होता तो वो घर गृहस्थी छोड़े बिना वहीं पे बैठ जाते कि साहब, गृहस्थी गृहस्थी बाद में छोड़ूंगा, पहले तो मैं अंतरंग भाव से छोड़ देता हूँ। अरे गृहस्थी छोड़ता ही इसलिए है कि जिससे उसको सहायता मिले निर्भर होने की, उन बाह्य वस्तुओं से। जितना जितना आप छोड़ते जाओगे उतने निर्भर होते जाओगे। उसके बिना अनिश्चय चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती। दिगंबर जैन साधु महाव्रती होते हैं। सो यद्यपि महाव्रतादि पुण्य भाव हैं, जितने महाव्रत हैं वो क्या है? पुण्य भाव। तथापि वे अशुभ राग की सामग्री के त्याग रूप हैं। अब पॉजिटिव से आपने देखा तो वो क्या है कि पुण्य आदि, पुण्य को प्राप्त करने वाले, अशुभ राग को समाप्त करने वाले। अतः अंतरंग अशुभ राग के त्याग में निमित्त बन जाते हैं। यह वीतरागता के प्रति राग है, वीतरागता की प्राप्ति में साधन भूत है ना। तो इसलिए वो बाह्य जितने भी आचरण है, बाह्य परिग्रह है, वो छोड़ना आवश्यक है। उनको छोड़े बिना कोई निश्चय चारित्र की ओर बढ़ता नहीं है। और जिस समय निश्चय चारित्र में पहुंच जाता है, तब वो रिव्यू किया जाए कि उनका क्या क्या छूट गया है। तो उसमें सबसे पहले उनका बाह्य बाह्य परिग्रह छूट जाता है, ये उनको दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा बिना महाव्रत आदि की भूमिका के वीतराग चारित्र नहीं होता, इसलिए वो आपको एडॉप्ट करना है और राग आदि को त्यागना है। प्रश्न है, इसका अर्थ यह हुआ कि महाव्रत आदि जो पुण्य भाव माने गए, वे शुभ राग रूप परिणाम वीतराग भाव की उत्पत्ति में कारण है। देखो यहाँ बिल्कुल एक फाइन गैप है बीच में। ये बहुत लोग पूछते हैं, क्या बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महाव्रतादि जो पुण्य भाव माने गए, वे शुभ राग रूप परिणाम
वीतराग भाव की उत्पत्ति में कारण है। सो क्या शुभ राग से वीतराग भाव होगा, या शुभ राग के अभाव से वीतराग भाव होगा? देखो क्या क्वेश्चन पूछा, कि शुभ राग जो है अगर मैंने अपने अंदर उत्पन्न कर लिया तो एक दिन वो वीतराग भाव में बदल जाएगा। या तो ये बात आप सही बताओ, या शुभ राग जो है वो हट जाएगा तब वीतराग भाव आएगा, दोनों में से कौन सी बात सही है? तो समाधान दिया, शुभ और अशुभ दोनों राग आदि के अभाव से वीतराग भाव होता है। वीतराग भाव किसे कहते हैं? जैसे हम शुद्धोपयोग पूर्वक भाव कहते हैं। शुद्धोपयोग क्या है? शुद्ध आत्मा क्या है? न शुभ न अशुभ, दोनों के न होने पर जो भाव उत्पन्न होता है वही वीतराग भाव है, वही शुद्ध परिणति है। शुभ और अशुभ दोनों राग आदि के अभाव से वीतराग भाव होता है। तथापि वीतराग भाव की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है, समझना भाव। वीतराग भाव को किस सीक्वेंस में प्राप्त किया जा सकता है, ये फार्मूला समझना। सर्वप्रथम मिथ्या दृष्टि जीव के अधःकरण आदि परिणाम होते हैं। अपन ने पढ़ा था ना वो पंचलब्धि शास्त्र में, जो करण लब्धि के पहले क्या होता है। अभी बैठा हुआ हूं मैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के प्रयत्न में बैठा हूं। तो सबसे पहले अभी मैं मिथ्यादृष्टि जीव हूँ, तो सर्वप्रथम मिथ्यादृष्टि जीव के अधःकरण आदि परिणाम होते हैं। अधःकरण के आपको परिणाम बताए थे वो कैसे होते हैं, जिनमें और भी सर आगे पीछे ज्वाइन करने वाले जीवों के भी वैसे भाव हो सकते हैं, वो अपन ने पढ़ा था। अधःकरण आदि परिणाम होते हैं जो सम्यक की उत्पत्ति में कारण है। ये परिणाम मिथ्या दृष्टि के ही परिणाम हैं। तथापि इन परिणामों को स्वीकार किए बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती। अतः उन्हें सम्यक की उत्पत्ति का कारण कहते हैं। यद्यपि सम्यक होने पर इनका अभाव होता है, आंशिक राग यहाँ छूटता है। मैंने अभी तेल निकालने के लिए जमीन से जमीन में खुदाई शुरू कर दी। तो पहले तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर आए। तो क्या वो कंकड़ पत्थर तेल है क्या? नहीं, सब तेल तो नहीं है। तो उनको क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्या वो तेल की प्राप्ति के मैं साधन बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि वो मेरी एक स्टेप है फर्स्ट। उनको निकाले बिना मैं नीचे की तह तक जा नहीं सकता। इसलिए भले ही उनसे तेल सीधा नहीं निकल रहा हो, लेकिन तेल निकालने में वो भी, उनकी भी अपनी भूमिका है। ठीक उसी प्रकार से अभी सम्यक दर्शन के जो करण लब्धि आने वाली है उसके तीन भाग हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। तो अधःकरण के जो परिणाम हैं वो अभी पूरे सम्यक वाले परिणाम हुए नहीं, लेकिन वो भाव भी आना जरूरी है जो सम्यक की उत्पत्ति में कारण है। वे परिणाम मिथ्या दृष्टि के ही परिणाम है, अभी तो मिथ्या दृष्टि हूं। तथापि इन परिणामों को स्वीकार किए बिना सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती। अतः इन्हें सम्यक की उत्पत्ति का कारण कहते हैं। यद्यपि सम्यक्त होने पर इनका अभाव होता है। अब तेल मिल जाएगा तो उसके पहले ही पत्थर वत्थर सब निकल गए ना। आंशिक राग यहाँ छूट जाता है, यानी मैं उस दिशा में और आगे बढ़ गया। सम्यक दृष्टि जीव दूसरे नंबर पे, सम्यक दृष्टि जीव के जब अपनी श्रद्धा के अनुसार पर पदार्थ में हेय बुद्धि है, तब उसकी बुद्धि पूर्वक पर के त्याग की क्रिया उसके देशव्रत रूप चारित्र के परिणामों में हेतु रूप पड़ती है। यहाँ आंशिक वीतराग भाव की वृद्धि हुई। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सम्यक दृष्टि जीव के जब अपनी श्रद्धा के अनुसार पर पदार्थ में हेय बुद्धि है, तब उनकी उसकी बुद्धि पूर्वक पर के त्याग की क्रिया, है ना। पहले वाले में तो मिथ्यात्व परिणाम काफी कुछ बने हुए थे, आंशिक राग ही यहाँ छूटता है। दूसरे में थोड़ी सी वीतराग भाव की वृद्धि हुई। ठीक है, वो जिसमें आंशिक जो है व्रत आदि का भाव आया। तीसरा, फिर तीसरी स्टेप में क्या हुआ? सम्यक दृष्टि श्रावक को
अपनी तात्विक श्रद्धा के अनुरूप पर के त्याग रूप वीतराग भाव को बढ़ाने का जब परिणाम होता है, तब महाव्रतादि स्वीकार करने रूप क्रिया उसको वीतराग परिणामों के बढ़ाने में कारणभूत होती है। वह सावधानी पूर्वक अप्रमादी होकर उन्हें स्वीकार करता। अतः सप्तम गुण स्थान ही सर्वप्रथम होता है। जो ये सीक्वेंस कहाँ से चल रही है? जो जीव सम्यक दृष्टि, इन्होंने हालांकि अभी एक भूमिका थोड़ी सी और आगे की है कि जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि बनने वाला जीव है, उसको पहले भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान के बाद में उसको उन सब वस्तुओं से अरुचि हो जाती है जो उसकी नहीं है। भेद विज्ञान हो गया ना, तो वो अरुचि होने के बाद में उसका पार्शली वीतराग भाव प्रकट होता है, और वो वीतराग भाव प्रकट होकर के उसे अणुव्रत आदि धारण करने में मदद करता है, पंचम गुण स्थानवर्ती बनता है, और उसके बाद में और वीतरागी भाव बढ़ते हैं तो वो सप्तम गुण स्थान में होने वाले भावों में पहुंच जाता है। अब देखो कि जो बहुत सारे मिथ्यादृष्टि जीव डायरेक्ट पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनको व्रत नियम संयम आदि से पहले से ही लगाव होता है, हमें दर्शन हुए बिना भी, और वो उन चर्याओं को पालन करते रहते हैं। इसी बीच में उनके भाव ऐसे हुए, भेद विज्ञान भी हो गया, और उनको जो बाह्य वस्तुएं हैं उनको छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया, और निश्चय करते ही वो पदार्थ तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिए थे, खाली अब उनके प्रति ममत्व समाप्त होने से वो सातवें गुण स्थान के योग्य होने वाले महाव्रत वास्तव में महाव्रत बन जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ा? बाह्य भूमिकाओं से तो उन्होंने सब छोड़ा ही हुआ था, लेकिन अब अंतरंग में भी उनसे होने वाली वीतरागता उन्हें सप्तम गुण स्थान में स्थापित कर देती है। इसलिए सातवां गुण स्थान जो है वो जो दो योग का गुण स्थान है, वीतरागता का गुण। वो खाली आपको ये बता रहे हैं कि स्टेप्स बाय स्टेप वो जीव जो है वो चारित्र की ओर, निश्चय चारित्र की ओर जाता है। अतः सप्तम गुण स्थान ही सर्वप्रथम होता है। पीछे प्रमाद दोष लग जाने पर छठे गुण स्थान में आता है। उसकी बाह्य त्याग रूप महाव्रतादि क्रिया उसके वीतराग भाव के बढ़ने में कारण बनती है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो बाह्य पदार्थों का जो त्याग है वो रीइंफोर्स करती है, वीतराग भावों को बढ़ाने में, पोषण करने में वो एकदम कारण बनती है। अभी आप देखो, अपन ने जैसे कोई चीज छोड़ी, और वो महाराज छोड़ करके आते हैं, अंजलि लेकर के आते हैं, और वो उनको थाली दिखाई गई, तो वो महाराज के देखते ही उनको उन सब वस्तुओं का याद आ जाती है कि ये मैंने छोड़ी है, नहीं हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ। जिस काल में वो उन वस्तुओं को हटवा रहे हैं, उस काल में उनका वो संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। अरे ये वस्तुएं तो मैंने छोड़ी हुई थी। उस टाइम उनको लालच नहीं आता, करे यार ये इतने बढ़िया बढ़िया स्वादु पदार्थ बने हैं, इनको क्यों निकलवाएं थाली से? किसी को क्या मालूम कि हमने छोड़ा नहीं छोड़ा। नहीं, उस समय उनको देख करके उनके प्रति होने वाले उन्होंने जो परिणाम अपने बनाए रखे थे वो और दृढ़ हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हम बाह्य वस्तुओं का परित्याग करते हैं, वो हमारे ही परित्याग के, स्वयं के ही परित्याग के परिणाम आगे के और परित्याग में सहायक बन जाते हैं। अपन वो पढ़ते हैं नित्या प्रकंपाद हुत केवलौघा, उसमें एक है कि जो तप करने वाले हैं वो तप करने से एक रिद्धि सिद्ध होती है कि और भी महातप करने की सामर्थ्य विकसित होती है ना। उसमें अपन पढ़ते हैं जो महातप, तप वाली में आप पढ़ के सुना होगा कल। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो जो बाह्य आचरण है, बाह्य वस्तुओं का परित्याग करने से निश्चय चारित्र को और दृढ़ता देने की भावना और सबल होती है। इसमें ये चौथे नंबर का पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगा, वैसे तो इसमें वो छोटा ही सा है, हम बता देता हूँ। आगे इस श्रेणी में जैसे जैसे जीव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शुभ क्रियाएं मिटकर शुद्ध परिणाम रूप वीतराग भाव प्रकट होता जाता है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि तथा
सूक्ष्म सांपराय इन चार संयमों को जब जीव प्राप्त रहता है, तब तक इन संयमों में वीतराग भाव पूर्ण नहीं प्रकट हुआ है। जब तक वीतराग भाव पूर्ण नहीं होता, तब तक अबुद्धि पूर्वक राग भाव का मिश्रण भी चलता है। जैसे जैसे राग मिटता है, वीतराग भाव बढ़ता जाता है, और पूर्ण राग मिटने पर वह 11 में 12वें गुणस्थान में छद्मस्त वीतरागी बन जाता है ना। 11वां 12वां गुणस्थान शुद्ध गुणस्थान कहे गए हैं, यहाँ पूर्णता होती है। उपशम श्रेणी की 11वें गुणस्थान में, और शपथ श्रेणी की 12वें गुणस्थान में समापन होता है। सर्वप्रथम अशुभ भाव छूटकर शुभ होते हैं, फिर शुभ छूटते जाते हैं, और शुद्ध परिणाम होते जाते हैं, यही क्रम है। सो यह व्यवहार कथन है, परमार्थ से स्वाश्रय ही शुद्धता को जन्म देता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सीक्वेंस में मेरे जो है भाव बदल रहे हैं। कभी मुझे जो है जिनेन्द्र भगवान के भाव आए, पंच परमेष्टि के भाव आए, कभी मुझे अपने पिछले भाव आए, उन भावों से ऊपर के भाव आए। ये सारी जो सीक्वेंस है मेरे भावों में ही हो रही है। लेकिन अंत में जो होने वाले भाव हैं, और अगर मैं ये कहूं कि उनसे पहले वाले भाव जो हैं उनको छोड़ना मुझे इन भावों का निमित्त बना, तो आप कह सकते हो सीक्वेंस में आने वाली जो भाव हैं उनमें से पूर्व भाव को आप उसका निमित्त कह सकते हो। लेकिन अगर निश्चय से कहा जाए तो मेरे ही भावों की विविधता, अलग अलग भावों की उड़ान, वही वास्तव में कारणभूत है। बाकी सब विचार तो उसी का एक पार्ट है ना। सर्वप्रथम अशुभ भाव छूटकर शुभ भाव होते हैं, फिर शुभ छूटते जाते हैं, और शुद्ध परिणाम होते जाते हैं, यही क्रम है। सो यह व्यवहार कथन है, क्रम है ही नहीं। क्रम तो मेरा उसमें उसका पार्ट है। परमार्थ से स्व आश्रय ही शुद्धता को जन्म देता है भैया। ना अपना सहारा लो, आत्मा का चिंतन करो। अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आत्मा का चिंतन करो और उसी से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो जब आत्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें वो सारे जो उसकी सीक्वेंस जो है अपने आप आ जाती है चिंतन में। उसमें कहीं निमित्त भूत या उनका क्रम ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कल अपन जो है इसका अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 277 ना। और ये थोड़े दिन में समाप्त होगा ये। तब तक हम बहुत कुशल हो जाएंगे कि मैं कैसे अपने भावों को निरंतर उज्जवल बना सकता हूँ। किन भावों से बिना निमित्तों की परवाह किए हुए, बिना किसी कंडीशन के, जो जो अपने में, अपने को बहुत ताज्जुब होता है, कई बार मुझे भी होता होता रहता है कि ये कैसे अलग अलग गुणस्थान के भाव अलग अलग कैसे होते होंगे। ये सप्तम गुणस्थान के भाव ऐसे, अष्टम के ऐसे, नवमे के ऐसे, वो अलग अलग कैसे होते होंगे। वो कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या कि इस वाले भाव कौन से हैं, उस भाव वाले कौन से हैं? लेकिन वो जो करते हैं ना, कहते हैं, जिन खो जाते न पाइए गहरा पानी बैठ, गहरे पानी बैठ। तो वो वास्तव में जो करने वाले हैं उनको अपने एक बार पानी में उतर जाता है आदमी तो अपने आप हाथ पैर चलने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये कैसे होते हैं, अपन कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, समय हो गया। आज बहुत कम लोग हैं, 8 ही लोग हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जबूदिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। ठीक है। नमो